वैसे तो हमारा पूरा समाज ही दोगला है और इसी दोगले समाज के हजारों दोगलेपनों में से एक दोगलेपन की आज हम बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन महिलाओं का बहुत तिरस्कार करते हैं जो कि अपने देह का इस्तेमाल करके धन अर्जन करती हैं। वेश्या कहते हैं उन्हें, बहुत ज्यादा उनका तिरस्कार होता है, उनको किसी भी काबिल नहीं समझा जाता है। कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही गलत है और ये तो एकदम पाप है और अपराध है, उनको किसी योग्य नहीं समझा जाता। और उनका इस्तेमाल भी कौन करता है? यही तिरस्कार करने वाले लोग, यही लोग करते हैं इस्तेमाल भी। धन भी यही देते हैं, उस चीज को बढ़ावा भी यही देते हैं और तिरस्कार भी इसी तरह के लोग करते हैं ज्यादातर। ये पूछता हूं मैं इन लोगों से आज कि अगर आपको तिरस्कार करना है और इस बात पे करना है, यदि वो सुख सुविधाओं के लिए अपने शरीर को बेच रही है, अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही है, उससे समझौता कर रही है सुख सुविधाओं के बदले, तो हमारे घरों में पत्नियां क्या करती हैं? वो भी तो यही करती हैं। जिसे लग रहा है नहीं हमारी पत्नी तो बिल्कुल देवी है, देवी है, अगर उसके पास योनि ना होती तो क्या तुम उससे विवाह करते? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं उसने भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करा है ना इसी चीज के लिए। हम क्या करते हैं? हम जब 9 से 6 किसी की गुलामी करते हैं तो हम क्या बेच रहे हैं? अपना शरीर ही तो बेच रहे हैं। उसके अनुसार हम चल रहे हैं, उसके अनुसार हम बैठ रहे हैं, उसके अनुसार हम उठ रहे हैं, उसके अनुसार हम मूतने जा रहे हैं, उसके अनुसार हम खाना खा रहे हैं। जब वो जैसे बोल रहा है तब वहां पे उतने समय पे पहुंच रहे हैं। जैसे आपको वो हेयर स्टाइल रखने को बोल रहा है वैसे आप तो पूरा दिन तो अपनी पूरी जिंदगी बेच रहे हो। तो आप क्या तिरस्कार के योग्य नहीं हो? या बल्कि वो तो ईमानदारी से अपना काम कर रही है। वो बोल रही है इतनी देर का इतना रुपया चार्ज लगेगा, दम है तो करो। कम से कम तुमसे झूठे वादे तो नहीं कर रही है जो तुम्हारी प्रेमिकाएं करती हैं। प्यार के नाम पे तो नहीं कर रही है सब कि पहले ये करूंगी, फिर गिफ्ट लूंगी, फिर ड्रेस लूंगी अपने लिए इससे, फिर धीरे धीरे इसको शादी का प्रेशर बनाऊंगी उसके ऊपर और फिर इसकी आधी जायदाद ही छीन लूंगी। बहुत ईमानदार है वो कहीं ना कहीं। जैसे हमारे घर होते हैं ना, उनके मुकाबले में ईमानदार है वो। सफाई में इतने उत्सुक हो ना तो अपने घर से शुरू करो। एक के साथ करने में कोई बुराई नहीं है, सबके साथ करने में बुराई। क्या बुराई है? तुम व्यापार को तो नौकरी से कहीं ना कहीं अच्छा मानते हो। और नौकरी मतलब क्या होता है? एक की गुलामी। एक बॉस है तुम्हारा, वही पहलेगा तुम्हें सुबह से रात तक, वही बॉस रहेगा, ठीक है। वो व्यापार मतलब क्या होता है? हर ग्राहक से थोड़ा थोड़ा लेकर के अपना व्यापार चला रहे हो। वहां तो तुम व्यापार को अच्छा मानते हो और यहाँ पे तुम बोल रहे हो अरे ये गलत है। पहले के समय में नगर वधु कहा जाता था और कोई तिरस्कार नहीं करता था। पूरे नगर की वधु और सब मिलकर उसका ध्यान रखते थे। क्या दिक्कत है इसमें? एक की वधु या नगर की वधु, बात तो वही है ना। तिरस्कार करने योग्य यदि कुछ है ना तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे संसार में अपना अहंकार है। वहां से शुरू करो, उसके सिवा कोई भी तिरस्कार योग्य नहीं है। धन्यवाद।